हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आरआरबी और क्लर्क 2024 का, जिसको कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उसकी लास्ट ये 3 मंथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बचे हुए अप्रैल के 2 हफ्ते और मई जून मेनली। ठीक है, क्योंकि जुलाई हम लोग छोड़ देंगे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के कुछ टॉपिक्स जो बार बार रिवाइज़ करने होते हैं उसके लिए हम लोग जुलाई मंथ को छोड़ देंगे। बाकी ये जो 2.5-3 महीने हैं इसमें हम लोग को कैसे क्या टारगेट करना है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम सभी, जैसे कि आप देख रहे हैं, आरआरबी क्लर्कल 2024 टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो अप्रैल का बचे हुए समय है 2 हफ्ते, इसमें आपको जितने भी चैप्टर्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के, उनके सारे बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं सबसे पहले। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है, ठीक है, तो फिर वो एक बार मिस हुआ तो फिर वो हमेशा के लिए मिस हो जाता है। फिर वो आपको दिखता है कहाँ है, वो सीधे आपको एग्ज़ाम में दिखता है और एग्ज़ाम में आप नंबर ले नहीं पाते हो, लीड आप ले नहीं पाते हो और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर मिस ना हो। हाँ, हालांकि बिल्कुल कोई चैप्टर आपके पल्ले पढ़ ही नहीं रहा है, एकदम मतलब आउट ऑफ बॉक्स आ रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तब उस पर टाइम देने से अच्छा है कि आप उसको स्किप ही कर दो। जैसे मतलब सबका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुतों को समझ में नहीं आता है ऐसा, क्या किसी को अलजेब्रा में थोड़ा दिक्कत आता है, किसी को मेंसुरेशन में प्रॉब्लम आती है 2D 3D वाले में, तो वो चाहे तो एक लेवल तक बेसिक करके उसको साइड कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल बेसिक सारे चैप्टर्स के करना ही करना है। ठीक है, सबसे पहले बचे हुए इस अप्रैल के मंथ में आप ये कंप्लीट करो, सारे चैप्टर्स के सारे बेसिक्स क्लियर कर लो। ठीक है, जो भी चैप्टर्स के आप बेसिक्स क्लियर कर रहे हो, जो भी आपको समझ में आ रहा है, उसके आप शॉर्ट एक हैंडी नोट्स बना लो। ठीक है, जैसे A4 साइज पेपर ले लिया या कहीं भी आपका डायरी या फिर कोई कॉपी है जहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते हो, तो वहाँ पर सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, जैसे क्वांट में मान लो टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क के जो बेसिक फार्मूला हैं या थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं मॉडरेट टेबल के, उसको किस अप्रोच से किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या ट्रिक्स होते हैं, वो एक साइड में आप नोट डाउन कर लो। इंग्लिश में भी आपको क्या क्या तरीके से क्लोज टेस्ट फॉलो होता है, किस किस प्रोसेस के साथ पैराजम्बल या आरसी सॉल्व होता है, वो आप नोट डाउन कर लो। रीजनिंग में भी आप पजल सेटिंग अरेंजमेंट या मिसलिनियस के लिए ऐसे कर सकते हो आप। तो एक शॉर्ट हैंडी नोट्स आपके पास रेडी होना चाहिए और जब जब आप मॉक देने जाओ तो उस नोट्स को एक बार आप रिवाइज़ कर लो। ये आपको बहुत काम देगा एग्ज़ाम के समय। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आप जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम से पहले थोड़ी आप बैठ कर क्लासेस 1-2 घंटे के रिवाइज़ करोगे, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स काम देगा। वो शॉर्ट नोट्स आप निकालो, रिवाइज़ करो, 1-2 मिनट में देखकर आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम देगा प्रिपरेशन जर्नी में, ये आप बनाना। ठीक है, और ये जब हो जाए उसके बाद आपको चैप्टर वाइज बल्क प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मान लो आपके आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक क्लियर हो गए। ठीक है, उसके अप्रोच की कैसे क्या होते हैं, तो अब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो। प्रीलिम्स लेवल के 20-25 सॉल्व कर लो, मॉडरेट लेवल के 10-15 कर लो और जो बिल्कुल हाई लेवल मेंस आती है उसके भी करीब 10 कर ही लो। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब मान लो अरिथमेटिक में आपके मान लो जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब उसके बैठ के 100-200 क्वेश्चन लगा लो, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएंगे और सभी लेवल के भी आ जाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट सभी। ठीक है, तो 100-200 क्वेश्चन उसके लगा लिए। तो इसी तरह सारे चैप्टर्स का आपको बल्क प्रैक्टिस करनी है, भर भर के प्रैक्टिस उसको बोलते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रहा है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा पॉलिश करना है, किसे और रिवाइज़ करना है, कौन से कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, तो ये यहीं से पता चलेगा, यहीं से निकल कर आएगा। ठीक है, ये जब आप चैप्टर वाइज बल्क प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो माइंड स्विच करना होता है ना। जैसे पहला क्वेश्चन मान लो टाइम एंड वर्क का है तो अगला सिंप्लीफिकेशन आ गया, उसके बाद तुरंत डीआई आ गई, डीआई के बाद तुरंत मिक्सचर एलोकेशन आ गया, उसके बाद तुरंत परसेंटेज आ गया, फिर अचानक मिसिंग डीआई आ गई, तो माइंड तुरंत स्विच होता है क्योंकि आप मिक्स क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो एग्ज़ाम में जब मिक्स क्वेश्चन बनाने ही है, चीज़ें सीक्वेंस से नहीं है, तो क्यों ना अभी उसकी प्रैक्टिस की जाए। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन पीडीएफ से आप कर सकते हो, मॉक से कर सकते हो, क्विजेस उठा सकते हो। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन सारे हैं, और ये आप वीकेंड पे रखना, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो रहे हैं और सही भी हो रहा है, एक्यूरेसी भी आ रही है, अब स्पीड पे काम करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप छोटे छोटे जो क्विजेस होते हैं अलग अलग ऐप्स पे, जैसे अड्डा 247 पे आ गए हैं, या ओलीपुट पे आ गए हैं, गाइडली पे आ गए हैं, या किसी टेक्स्ट बुक पे मान लो आ गए हैं, तो वहाँ से आप क्विजेस सॉल्व करो स्पीड के लिए। ठीक है, स्पीड मैटर करेगा बहुत ज़्यादा इसमें। ये नहीं है कि 5 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बिल्कुल सही है तो फुल मार्क्स तो मिल गए, तो उस फुल मार्क्स को लेकर आप करोगे क्या, कोई मतलब नहीं है, घर जाओ उस फुल मार्क्स को लेके। फुल मार्क्स चाहिए विद इन टाइम,
5 मिनट में नहीं, 2 मिनट में चाहिए, 2.5 मिनट में चाहिए ऐसे। तो उसके लिए चाहिए स्पीड, तो आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। जब इतना आप ये कर लोगे, उसके बाद आपको देना है सेक्शनल मॉक। जैसे मान लो रीजनिंग के सेक्शनल मॉक दे दिए, उसमें आप देखो कि आपकी स्पीड किस टॉपिक में लैग कर रही है, या कौन से टॉपिक वीक जा रहे हैं, या किसी को आप सॉल्व करके नंबर ले भी ले रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लेंदी अप्रोच से आप सॉल्व कर रहे हो, कोई शॉर्ट तरीका भी हो सकता है मे बी, ठीक है। उस चीज़ को फाइंड आउट करो, नोट डाउन करो उसको भी। तो सेक्शनल मॉक्स आपको देने हैं। उसके बाद जब सेक्शनल मॉक देने लगोगे आप, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपके कमांड आ जाएंगे, तो फिर आप प्रीलिम्स के मॉक दोगे। जैसे आरआरबी का प्रीलिम्स के मॉक दोगे, 45 मिनट्स का रहेगा। अब आप देखो कि टीम आप कितना स्कोर कर रहे हो पीओ में और क्लैरिकल में, दोनों में, और परसेंटाइल आपकी कहाँ तक आ रही है। कोशिश करो 90 प्लस ही आए, 90 के आसपास आ रही है लगातार तो 95 तक कोशिश करो, ठीक है। तो प्रीलिम्स के मॉक को आप फिर कमांड करो और इन सभी की डिटेल एनालिसिस करो आप, ठीक है। प्रीलिम्स के मॉक के 80 के 80 क्वेश्चन की एनालिसिस पूरी डिटेल में आप करो, ठीक है। कि मतलब हर एक क्वेश्चन पे आप मतलब कितना समय दे रहे हो वो नोट डाउन करो। ऐसा ना हो कि सॉल्व भी करते गए, मॉक सबमिट हो, एनालिसिस भी के लिए अगला मॉक देना स्टार्ट कर दिए, उससे पहले आपको पता भी नहीं चला कि लास्ट मॉक में आपने इजी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दिया है। वो फिर एग्ज़ाम में आपको हिट करेगा बहुत ज़्यादा और सीधे बाहर कर देगा आपको, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को देखो, किसी में आपने ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया है, ठीक है, और किसी में आपने कम टाइम दिया है, तो कहीं अप्रोच लेंदी तो नहीं रहा, या और भी ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है क्या। तो वो सारा चीज़ आप चेक करो डिटेल एनालिसिस करके। जो भी आपको लग रहे हैं कि वीक टॉपिक्स हैं या वीक पॉइंट निकल के आ रहे हैं, उन सभी को आप नोट डाउन करो। नोट नहीं करोगे वीक टॉपिक माइंड में रह जाएगा और माइंड की चीज़ें माइंड में ही रह जाएंगी, फिर उस पर आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो नोट करना ज़रूरी है अपने वीक पॉइंट्स को। किसी को दिखाना थोड़ी है कि ये मेरा वीक टॉपिक्स है, आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करना है ना। तो आप वीक टॉपिक्स को नोट डाउन करो, उसको एक एक करके पूरा टारगेट कर करके उस पर कमांड करो, उस पर मास्टरी हासिल करो। अभी थोड़ा सा समय है, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे बड़ी पहली बात, परसेंटाइल पे वर्क करो। मान लो मॉक में आपके 50 आ गए, ठीक है, या 60 नंबर आ गए, परसेंटाइल आपकी मान लो कि 95 है, तो 60 को 70 के चक्कर में मत रहो कि 60 को मैं 70 कर दूंगा। अरे 60 पे ही 90 परसेंटाइल है, तो कम से कम 63, 64, 65 तक, 95, 96 के परसेंटाइल होगी लगभग, ठीक है। तो मार्क्स बढ़ाने से अच्छा है परसेंटाइल इंक्रीज़ करने पे फोकस करो आप। मार्क्स तो बढ़ जाएंगे, मान लो 60 से लेकर आप 70 नंबर ले आए, लेकिन 70 लाने के बाद भी आप 92 परसेंटाइल ही हो, तो क्या मतलब रहा फिर 70 लाने का। आप 95 के आसपास परसेंटाइल की टारगेट रखो, ठीक है। 90 to 95 के बीच में पहले कोशिश करो, आ जाते तो बहुत अच्छा है, उसको मेंटेन करके रखो, फिर 95 प्लस परसेंटाइल की कोशिश करो हमेशा, ठीक है। तो परसेंटाइल पे काम करना आप लोग। और देखो ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करना है। 3 ही मंथ बचे हुए, उसके बाद इसी बीच में नोटिफिकेशन भी रिलीज होगी, फॉर्म भी भरे जाएंगे और एग्ज़ाम भी कंडक्ट स्टार्ट हो जाएंगे होने अगस्त से, ठीक है। तो ज़्यादा समय है नहीं, लग रहा है 3 मंथ है। 3 मंथ कैसे गुजरेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसी 3 मंथ की जो आपकी मेहनत है ये डिसाइड कर देगी कि 1 जनवरी को आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि अगस्त के बाद मेहनत में लग गए तो नहीं आ सकता है रिज़ल्ट, आएगा, बहुत कम चांसेस है। लेकिन जो अभी 2-3 महीना एकदम लग कर काम कर लेगा, अपनी कमियों पे प्रैक्टिस कर लेगा, तो उसके काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में आप सबसे पहले तो बेसिक कंप्लीट करो, नोट्स प्रिपेयर करो, कॉन्सेप्ट पे काम करो पूरा, ठीक है। आधा अधूरा कॉन्सेप्ट वाला काम ना करना, ठीक है। मई का जो महीना है उसमें सिर्फ एक ही काम करना है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्योंकि आपने अप्रैल के बचे हुए लास्ट 2 वीक में सारे चीज़ कंप्लीट कर लिए हैं, तो मई में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 30 दिन में आप इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि मतलब इसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि आपको बाद में समय मिलने वाला नहीं है। आप सोचोगे कि एकदम हद पार प्रैक्टिस अगस्त के मंथ में कर ले, जुलाई में कर ले या सितंबर कर ले, भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। आईपीएस 1 के बाद जब बैक टू बैक एग्जाम कंडक्ट करेगा ना, तो समय मिलेगा नहीं आपको रिवीजन करने का, प्रैक्टिस की तो बात ही छोड़ दो। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास समय दिया गया है मई का महीना, तो आप इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि मतलब एक कहते हैं ना वो 5th गियर में आप आ जाओगे सीधे, ठीक है। और फिर जून में आपको मॉक्स भर भर के देने हैं, ठीक है। मॉक्स पे मॉक दो, टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, एक एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्टैंडर्ड दिया जाता है उसके विद इन ही सॉल्व करो उस चीज़ों को, ठीक है। मतलब मॉक्स के स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, ठीक है। और जैसे जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट है, जो इनके पास मतलब पूरा दिन होता है पढ़ने के लिए, उनके लिए एक मतलब आप एक मोटा मोटा जो ओवरव्यू वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे लास्ट के जो 2 हफ्ते बचे हुए हैं अप्रैल के, जैसे मंडे को आप जैसे मॉर्निंग में आप आरआरबी पीओ या क्लर्क के प्रीलिम्स का मॉक दे दिए,
ठीक है, और लगे हाथ दोपहर तक उसका एनालिसिस भी कर लिया। एनालिसिस करने के बाद, एनालिसिस तो खैर मॉर्निंग में ही हो जाएगा, लेकिन जो वीक पॉइंट्स निकल के आएंगे कि हाँ क्वांट में मेरे ये 2-3 टॉपिक वीक जा रहे हैं, या फिर रीजनिंग में मेरे ये 2-3 टॉपिक वीक जा रहे हैं, या इस टाइप के पजल में काफ़ी मेरी दिक्कत महसूस हो रही है, तो नोट डाउन कर लिया। अब दोपहर में बैठ के उसको उस पर पूरा काम करो, उसके वीडियोस देख लो, कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कर लो, ठीक है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, दोपहर तक कर लो। शाम में मेंस की आप क्लास कर लो, एक एक टॉपिक कर करके, ठीक है। मेंस के क्लास कर लिए, किसी दिन क्लास नहीं किए तो मेंस के क्वेश्चंस लगा लिए, मेंस के सेक्शनल का भी दे दिए, तो इवनिंग के लिए ये रखो आप, ठीक है। ठीक है, उसी तरह 5 दिन आपको यही करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मॉर्निंग में मॉक दे दिए प्रीलिम्स के, ठीक है। उसके बाद फिर उसी समय एनालिसिस कर लिए, वीक टॉपिक आप निकाल लिए कि क्या क्या कमियां जा रही है मुझ में, ठीक है। दोपहर में उसका एनालिसिस कर लिए और दोपहर में उसका प्रैक्टिस भी कर लिए, चीज़ों को रिवाइज भी कर लिए, ठीक है। जो शाम का समय है उसमें आप मेंस के क्लासेस कर लो, या मेंस के क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है, या मेंस का सेक्शनल दे लो, ऐसा मेंस के क्विज़ सॉल्व कर लो। मतलब दिन का एक हिस्सा मेंस को देना ही देना, ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स के चक्कर में ये छूट गया। सिलेक्शन तो इसी से होगा ना, प्रीलिम्स में आप फुल स्कोर करके राजा रानी बनकर क्या कर लोगे, प्रीलिम्स में टॉपर बन के आप करोगे क्या, मार्क्स लो घर जाओ, कोई मतलब नहीं है। प्रीलिम्स आपको बस टिकट दिलाता है मेंस के लिए, तो ये सिलेक्शन दिलाएगा, ये सैलरी दिलाएगा, ये आपको रिस्पेक्ट देगा और यही आपको बैंक में पोजीशन पे पहुंचाएगा, वो कुर्सी पहुंचाएगा, ये मेंस। तो इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। इवनिंग में आपको मेंस को पर डे करना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद जैसे सैटरडे है तो ये पूरे 5 दिन जो आपने मॉक दिया, एनालिसिस किया, चैप्टर्स रिवाइज़ किया, उन सभी के हर टॉपिक्स के फिर से रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। क्योंकि जितना बार रिवाइज़ करेंगे उतना बार दिमाग में बैठेगा। एक बार कोई चैप्टर करने का मतलब है आप उसको नहीं किए हैं, किए ही नहीं हो। 2 बार किए हो मतलब कुछ किए हो, 3 बार या उससे ज़्यादा किए हो तब मतलब होता है कि हाँ आपने कुछ काम किया है, ठीक है। तो बार बार रिवाइज़ करो उसको, ठीक है। सैटरडे को रिवाइज़ करो सारे टॉपिक्स को, और फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मिक्स पूरे हर चैप्टर्स की, हर टॉपिक्स के मिक्स बिल्कुल, ठीक है, ताकि माइंड तुरंत कैसे स्विच करना है पहले से ही एडजस्ट होता रहे। और जो भी आपने मिस्टेक्स किया है इसमें, जितनी भी कमियां आप में रही है, उन सभी को बार बार खुद को रिमाइंड कराओ कि ये कमी मुझ में है, ये कमी निकल के आती है जब मैं क्विज़ देता हूँ, मॉक देता हूँ, और इसे मुझे आगने वाले मॉक्स में रिपीट नहीं करनी है या एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब आप कमी पहचान जाओ कि हाँ ये 10 कमी मेरे अंदर है और ये 10 कमी आप मॉक्स में रिपीट नहीं कर रहे हो, तो 99% चांस है कि यही 10 कमी आप एग्ज़ाम में भी रिपीट नहीं करोगे और आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो मिस्टेक्स को रिमाइंड करना, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस करना और टॉपिक्स रिवीजन करना सैटरडे को। संडे को आप मेंस को दो, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से मिलने वाला है, तो मेंस का मॉक दे दो आप। उसके बाद उसका एनालिसिस कर लो, एनालिसिस करने के बाद जो कमियाँ आ रही हैं उसको रिवाइज़ करो, दोपहर तक लगभग 2 से 3 बजे तक आप ये सब कर लो। उसके बाद लास्ट में जो बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप रिवाइज़ करो, और कंप्यूटर थोड़ा सा रिवाइज़ कर लो ये संडे को। और फिर ये फर्स्ट वीक रहा, ठीक है। सेकंड वीक जो है, जैसे कि 2 वीक का है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सेकंड वीक भी आप यही सेम पैटर्न फॉलो करना, ठीक है। ये फॉलो करने के बाद फिर यहाँ से मई के महीने में तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, तो मई के लिए डेडिकेटेड में 1 मई को लेते आऊँगा आप सभी के लिए सेशन कि ये पूरे मंथ का कैसे करना है आपको, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए यही, और कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हैं, बच्चे इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आपको अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, ठीक है। ये नहीं है कि 2 पैकेट मैगी खा के मेंस का मॉक देने बैठ गए हैं, ठीक है। मिक्सचर खा लिए, बिस्किट खा लिए, जंक फूड खा लिए, बर्गर पिज़्ज़ा ठूस लिए और क्विज़ लगाने बैठ गए हैं, तो दिमाग में जब कचरा भरा हुआ है तो क्या ही परफॉर्म कर पाओगे। तो हेल्दी खाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। जंक फूड खाना है तो 1 आध दिन चल जाएगा, संडे को चल जाएगा, लेकिन हेल्दी फूड रखो अपने डाइट में, ठीक है। और हो पाए तो योगा वगैरह, एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहना, जिससे आप फिजिकल और मेंटल बिल्कुल एकदम फिट रहो, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में यही काम देगा, ठीक है। वहाँ बैठोगे उतने घंटे तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, कई बार पानी नहीं है, मान लो डिहाइड्रेशन है, तो उसमें भी आपको बेस्ट परफॉर्म कैसे करना है, तो वो यहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है।
और उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी, आपको लगातार मेहनत करनी है बिना ब्रेक लिए। 1-2 दिन चलेगा, पर ये नहीं कि 1 सप्ताह का ब्रेक ले लिए, 15 दिन का ब्रेक ले लिए, तो वो तो आप ऐसे ही मेहनत से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी पे आपको काम करनी है, और 2 दिन से ज़्यादा गैप नहीं आना है, ठीक है। बीमार हो या कोई फंक्शन है, चलो ठीक है अटेंड कर लो, 1-2 दिन हो जाएगा, तीसरे दिन आपको दोबारा स्टडी में लग जाना है। 2 दिन से ज़्यादा गैप होगा तो बहुत पीछे आप छूट जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस बल्क में करनी है, भर भर के, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लाइट एक्सरसाइज योगा करते रहना, ठीक है, काम देगा आपको हमेशा। और ख़ुद पे थोड़ा विश्वास रखो कि चीज़ें हो सकती है, मैं कर सकता हूँ। सेल्फ डाउट करोगे तो ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो खुद पे विश्वास रखना। और किसी तरह के कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। और भी सब्जेक्ट वाइज, स्ट्रेटजी, टॉपिक वाइज मैं आने वाले वीडियोज़ में लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और आपको अगर पसंद आ रहा है, मैं आपको जो भी मदद कर पा रहा हूँ, अगर आपको मेरी मदद पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आने वाले इसी तरह के बैंकिंग के जितने भी हेल्पफुल वीडियोज़ रहेंगे मैं आप सभी के लिए लाऊँगा। और अच्छा लगे आप लोगों को तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा किसी तरह कुछ भी डाउट हो तो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़िए और अच्छे खासे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये साल अच्छा मौका है, सिलेक्शन ले जाइए, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, और किसी तरह की कुछ भी मदद होगी मैं करता रहूँगा, ठीक है, टिल योर सिलेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।